ठीक है। टाइप नंबर 8 एक क्वेश्चन बता चुका था, यही वाला फिर भी बता रहा हूं, देखो ध्यान से। पहले मेरे को ये फार्मूला निकालना सीखिए। अगर मैं 25 से 4 से अगर इसको भाग देता हूं तो 6 चौक 24, रिमाइंडर कितना बच गया, एक क्या होगा, शेष। एक क्या होगा, शेष। अब देखिए, इसको बोल देखो, चूंकि इससे मैं भाग दे रहा हूं इसलिए कहलाता है भाजक। क्या कहलाता है ये संख्या कहलाता है भाज्य, ये कहलाता है भागफल, और ये कहलाता है शेषफल। इतनी बातें याद रखना, ठीक है। डिवाइड कर रहा हूं, डिविजर, डिविडेंड, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। इसी को भाज्य को मैं संख्या भी लिख सकता हूं, ठीक है। अगर मेरे को भाज्य निकालना होगा, अगर भाज्य निकालना है या मेरे को वो संख्या निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको इन दोनों को वापस गुना करता हूं। किसको किसको गुना किया, 4 गुना 6, 6 चौक 24, क्या जोड़ दूंगा, एक, क्या निकल आएगा, 25। निकल आएगा 25। अब ये हुआ कैसे, 4 को क्या बोला जाता है, भाजक। भाजक में गुणा किसका किया, 6 का, 6 क्या है, भागफल। और इसमें जोड़ना क्या है, एक, मतलब एक क्या है, शेषफल। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, भाज्य या संख्या। ठीक है, सेम ऐसे ही अब देखो क्वेश्चन को पढ़िए, अब इस क्वेश्चन पर आइए। 25 से भाग देने पर, ये देखो 4 की जगह क्या बोलता है, 25। 25 से भाग देने पर भागफल मेरे को मिलता है 15। भागफल कितना मिलता है, 15। और शेष फल 24, शेष 24। क्या निकालने बोल रहा है, भाज्य या संख्या ज्ञात करिए। तो निकालने के लिए, भाज्य निकालने के लिए, भाज्य निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, भाज्य इन दोनों का गुना कर दूंगा, भाजक गुना भाजफल, तो ये हो जाएगा 25 गुना 15, और इसमें क्या जुड़ जाएगा, शेषफल 24। इसको गुना किए तो 375 प्लस 24, टोटल कितना आ गया, 399। क्या गया, 399। ठीक है, चलिए बनाइए। अमन, भाग की एक प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना है। क्या बोल रहा है बेटा, देखो ध्यान से। भाजक जो है भागफल का कितना गुना है, जैसा बोल रहा है वैसा लिखिए, भाजक बराबर भागफल का 10 गुना, मतलब मल्टीप्लाई 10। और जो इसी के फिर बोल रहा है भाजक शेष फल का कितना बोलता है, 5 गुना किसका है, शेष फल का, शेष फल का 5 गुना है।
यदि शेषफल 46 हो, शेषफल का मान कितना दे दिया है? आज को दे दिया शेषफल बराबर 46। तो मेरे को ये बताइए भाजक का मान निकल जाएगा क्या? भाजक बराबर 5 × 46 कितना यहाँ? 230। भाजक का मान 230 आया, तो भागफल निकल आएगा क्या? ये देखो कैसे निकलेगा। यहां पर मैं रख दिया कितना, 230 बराबर, यहां रख रहा हूं ना मान को, 230 बराबर भागफल गुना 10। ये 10 नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, भागफल बराबर कितना आ गया? भागफल बराबर आ गया 23। क्या निकालने बोलता है? तो भाज्य मतलब संख्या निकालना है। संख्या बराबर भाजक, भाजक कितना है? 230, 230 गुना भागफल कितना है? 23 प्लस शेषफल कितना है? 46। आंसर बताओ क्या आएगा? 5336। ठीक है, चलो। एक भाग की क्रिया में भाजक भागफल का 3/5 गुना है तथा शेषफल का तिगुना है। यदि शेषफल 10 हो तो भाज्य ज्ञात करिए। एकदम सेम क्वेश्चन है, बनाना है।
इसका आंसर कितना आया? 15-10। क्यों नहीं बन रहा है? चलिए इधर आइए। ये एक भाग की क्रिया में भाजक, जैसा बोल रहा है वैसा करिए। भाजक, भागफल का 2/5 गुना है, सॉरी 3/5। किसका? गुना मान ले, गुना किसका? भागफल का। भाजक जो है 3/5 गुना किसका है? भागफल का। और शेष फल का तिगुना है। यही भाजक जो है, यही भाजक जो है 3 गुना किसका है? शेष फल का। शेष फल का। यदि शेष फल 10 है और शेष फल का मान कितना दिया है? 10, तो भाजक कितना आ जाएगा? भाजक बराबर 3 गुना 10 बराबर 30। अगर मैं इस मान को यहां रख देता हूं तो मेरे को क्या निकल आएगा? देखो, भाजक का मान मैं रखा 30, यहां रख रहा हूं 30 बराबर 3/5 गुना भागफल। इधर देखिए, ये नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा। भागफल बराबर 30 गुना 5/3। भागफल कितना आ गया? भागफल बराबर 50। भागफल कितना गया बेटा? 50। भागफल कितना गया? 50। क्या पूछ रहा है? भाज्य क्या होगा? क्या पूछ रहा है? भाज्य क्या होगा? भाज्य बोले चाहे संख्या पूछे, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। निकाल दो। भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना निकाले हो आप? देखो, भाजक कितना निकाले हैं अपन? 30। 30 गुना भागफल कितना निकाले हैं अपन? 50 प्लस शेषफल। शेषफल कितना है बेटा? शेषफल कितना है? 10। ये 5 दिया 1500, 1510, 1510, 1510। आंसर आ गया 1510। ठीक है, इतना आसान है ये। ओके, चले आगे। चलिए अभी अब बना लेना आप। चलिए टाइप नंबर 9 में आ जाइए। टाइप नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। पहले तो आपको क्या निकालना है, देखिए कितना शेष बचेगा। आपको फाइंड क्या करना है? रिमाइंडर। क्या फाइंड करना है बेटा? रिमाइंडर। शेष कितना बचेगा ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या निकालना है अपने को? शेषफल। चलो, 25 की पावर 25 को 24 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? अब देखिए, 25 की पावर 25 मतलब 25 को कितने बार गुना करने बोल रहा है? 25 बार गुना करने बोल रहा है। ऐसा 25 बार गुना करेंगे अपन। कितने बार गुना करेंगे? 25 बार गुना करेंगे। या आपको देखना है घात, पावर। क्या देखना है? पावर। आपको ये देखना है पावर इवन है या आड है। अभी क्या है? ऑड है, विषम है। कभी कभी वहां पर हो सकता है सम दिया हो। जैसे मैं लिख देता 25 की पावर 100, तो सम हो जाता कि नहीं? या तो पावर सम होगा या तो क्या होगा? विषम होगा।
ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए उनको छोटा कर लेते हैं। अगर पावर विषम है तो कभी कभी देखो एक रख के आ जाएगा आंसर, और नहीं आएगा तो 3 रखना पड़ेगा, बस इतने में आ जाएगा आंसर। या तो पावर को क्या रखना पड़ेगा, 1। कब 1 रखोगे पता है, जिससे भाग दिया जा रहा है वो क्या हो, छोटा हो। अगर मैं 25 को 24 से भाग दे रहा हूं तो 24 छोटा है, लेकिन अगर इसी 25 को मेरे को 26 से भाग देना पड़ता तो अगर पावर 1 रखूंगा तो 25 ऊपर 25 आ जाएगा, नीचे 26 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, उस समय 3 रखना पड़ेगा आपको। जिससे भाग दे रहे हैं वो अगर छोटा है तब तो ठीक है, अगर भाग दिया जा रहा है वो बड़ा हो जाएगा तो आपको 1 की जगह क्या रखना पड़ जाएगा, 3। सम में 2 में ही आ जाएगा आंसर, लेकिन कभी कभी 4 भी रखना पड़ जाता है। अपने को बस क्या करना है, पावर को छोटा करना है। पावर को क्या करना है, छोटा करना है, बस कुछ नहीं करना है। पावर को छोटा करके भाग दे देना है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं देखिए, अभी 25 की घात 25, 25 की घात 25 भाग किससे देना है, 24 से। भाग किससे देना है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, 24। भाग किससे देना है, 24 से। तो 24 से भाग देना है तो 24 नीचे है। तो देखिए अगर मैं ये देखो 25 की पावर क्या है, 25 है क्या, 25 की पावर क्या है बेटा, 25। ये सम संख्या या विषम संख्या, ऑड नंबर है। तो मैं सबसे छोटा 8 नंबर रखा रहा हूं, 25 का पावर 1 इसलिए रख रहा हूं क्योंकि भाग मेरे को 24 से देना है। नीचे छोटा है इसलिए 1 रख दिया, तो 25 नीचे आ गया 24। अगर मैं 24 से भाग दूंगा 25 से तो एक बार जाएगा और शेषफल कितना बच जाएगा, यही आपको निकालना है, शेष फल, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। यही हो जाएगा आंसर। ये था क्वेश्चन। 25 की भाग 25 को 24 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा, रिमाइंडर निकालना था तो 1 बचेगा। क्या आप बना लेंगे क्वेश्चन को, एकदम आसान है। आपको देखना है पावर सम है या विषम है, पावर को देखना है पहले, सम है या विषम है। अगर विषम है तो विषम है तो 1 या 3 रखिए, सम है तो 2 या 4 रखिए। ठीक है, चलिए जैसे इस क्वेश्चन को आगे देखते चलते हैं। ये क्वेश्चन को देखिए, 17 की पावर 200, 17 का पावर 200 भाग देना है 18 से। अब 200 को देखिए, जो पावर में है उसको देखिए, वो सम है या विषम है, पावर कैसा है, सम है। सबसे छोटा सम संख्या कौन सा है, 2 रख दो, 17 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 18। देखिए आपको क्या ध्यान देना है, बोला बेटा मैं, यहां पर ये सम है या विषम है। तो देखिए 17 की पावर 200, इसको भाग देना किससे है, 18 से। अब मेरे को बताइए ये सम है या विषम है, सम है। तो अपने को 17 का पावर छोटा करने के लिए क्या लगा दिए, 2, और भाग दे दिए किससे, 18 से। 17 का वर्ग कौन बताएगा, 9, वेरी गुड। 289 को डिवाइड किया अपन 18 से। ठीक है, अगर किसी को चाहते हो तो ऐसा भी दे सकते हो आप, 18 से। 18 एकम 18, ये आ गया 18, ये आ गया 1 और 0, और ये 9। 18 पंचे 90, और 18 छक्के 108, 108 कितना बचा, 1। रिमाइंडर कितना आएगा, 1। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। आपको शेषफल निकालना है, क्या निकालना है, शेषफल। चलिए बनाइए। 23 की पावर 123 को 24 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, 23 का पावर 123 को भाग देना है 24 से, शेषफल क्या आएगा। देखिए भाग देने वाला संख्या 24 है, अगर 1 रखूंगा तो छोटा हो जाएगा, इसलिए यहां रखोगे 3। क्या रखोगे, 3। क्या है आंसर, 23 ही आएगा। और मैं 1 छोड़ देता, अगर मैं 1 रखता तो 23/24 भाग जा रहा है क्या, नहीं, 23 का 23 जाता। ठीक है, 23 का पावर 3 कितना यहाँ, चलिए आप ऐसा बनाइए, 23 का पावर, मैं 1 क्यों नहीं रख रहा हूं, क्योंकि भाग देने वाला 24 बड़ा हो जा रहा है,
इसलिए रखा मैं 3 बटे क्या रखा 24। चलिए 23 का पावर 3 कितना यहाँ 12 167 ये आया। इसको भाग देना है आपको 24 से। किससे भाग देना है 24 से। शेष फल आ जाएगा 23। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 23। हिंदी की कंप्यूटर जल्दी बताओ। हिंदी पढ़ाते हैं। ठीक। जो समय का डिमांड है उसको पढ़ाया जाए। चलिए टाइप नंबर 10। कुछ नहीं है। इधर देखो ध्यान से। पावर में कितना है 25। सम है या विषम है +2। जो भी आएगा इसको भाग देना आपको किससे है 13 से। ध्यान से अगर मैं 1 रखता हूं तो ये 14 का घात 1 मतलब 14। 14 और 2 16। 16 को भाग दूंगा किससे 13 से। एक बार जाएगा 3 क्या बच जाएगा शेष। हो गया आंसर। सेम क्वेश्चन। ठीक है। इसमें रखने के बाद जोड़ना है। बनाइए। टाइप नंबर 10 41 बनने के बाद 43 बनाओ। हाँ क्या। अच्छा देखिए 14 की घात 25 तो ये 14 की घात 25 +2 में 13 से भाग देना है। इसमें 13 से भाग देना है। तो आप ये पावर पे फिर ध्यान दीजिए। पावर सम है या विषम। विषम इसलिए मैं रखा 1। 14 का पावर 1। 14 का पावर 1 मतलब कितना आएगा 14। 14 का पावर 1 मतलब कितना आएगा 14 +2 कितना हो गया 16। 16 को मैं 13 से भाग दूंगा तो एक बार जाएगा 13 एकम 13 कितना शेष बच जाएगा 3 आंसर। 3 जो बचेगा वही शेष है और वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब लाइन से आप बनाइए 43 बनाइए 45 बनाइए। ये क्वेश्चन पीएससी में आया है 2016-17 में। 43 और 45। इसका आंसर कितना है 60।
6। वेरी गुड, ये क्वेश्चन आ चुका है ना। देखो मैं समझा देता हूं एक बार और। इधर देखिए, पावर में कितना है? 67। इवन है कि ऑड है? ऑड है। तो 67 का पावर 1 प्लस 67, इसको भाग किससे देना है? 68 से। दोनों को जोड़िए, कितना हो गया? अरे 67 का पावर 1 मतलब 67 प्लस 67 डिवाइडेड बाई 68, कितना आ गया? 100। 134 को आप भाग देंगे 68 से, एक बार जाएगा। कितने बार जाएगा? एक बार। 68 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? 66। शेष, यही क्या होगा? शेष। ठीक है, चले आगे। चलिए, 2 की पावर 31 को 6 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? अब देखो बेटा, 2 की पावर 31 है, मेरे को इसको 6 से भाग देना है। अगर मैं, ये देखो यहाँ पर, ये मेरे को ये बताइए, समय या विषम है? समय कि विषम है? विषम है। अगर मैं 1 रखूंगा तो 2 का पावर 1 2 हो जाएगा, है ना भाई? तो आगे मेरे को बढ़ा के क्या रखना पड़ेगा? 3। और नीचे क्या है? 6। 2 का पावर 3 मतलब 8। 8 को मैं 6 से भाग दूंगा, एक बार जाएगा, शेष कितना आ जाएगा? ये रहा तरीका। ठीक है, बस पावर देखना है, सम है या विषम है। विषम है मतलब 1 रखो, नहीं तो 3 रखो। सम है तो 2 और 4 रखो, बस कुछ नहीं करना है। जोड़ देना है, भाग दे देना है, शेष फल। शेष फल। ओके, चलिए, 90 की पावर 33 को 11 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? 90 की पावर 33 को 11 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? ये जो पावर है वो सम है या विषम है? विषम है। क्या रखूंगा? 1 रखा। 1 रख के देखा, सॉल्व करके देखा, आंसर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो 3 रख दो। ठीक है, कितना है आंसर? 8 आ गया। 8 आंसर आएगा, क्योंकि जब 1 रखोगे तो 90 की पावर 1 मतलब हो गया 90।
देखो ध्यान से मेरी बात देखो, 90 की पावर 1 रखा मतलब क्या गया 90, इसको भाग दूंगा मैं 11 से, तो 11 अट्ठे 88, शेष फल कितना आ रहा है 2, शेष कितना आ रहा है 2। अब अपन ऑप्शन की तरफ देखते हैं, ऑप्शन में तो है ही नहीं, अरे तब 1 ना रख के 90 का पावर क्या रखूंगा मैं 3 और भाग दूंगा 11 से। 90 का पावर 3 कुछ नहीं करना है बेटा, पीछे 3 जीरो लगा दो, 9 का पावर 3 मतलब 700,729 डिवाइडेड बाई 11। 11 से जब काटूंगा देखो 6 बार गया 66, ठीक, कितना बचा 6 बचा, फिर 66 कितना बचा 3 बचा, 11 दूनी 22 कितना बचा 8 बचा, 11 सत्ते 77 कितना बचा 3 बचा, 11 दूनी 22 अब बचा 8, क्या बचा 8, शेष फल क्या जाएगा 8, ये लीजिए। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको सिंगल ऑप्शन में मिल जाए, अगर सिंगल ऑप्शन में नहीं मिलेगा मतलब एक रख के पर नहीं मिलेगा आंसर, तब आप क्या रखोगे वहां पर, कितना रखोगे 3, क्या रखेंगे 3, ठीक है। चलें आगे। आज का लास्ट टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 12, टाइप नंबर 12, ध्यान से इधर देखिए। चलिए ये जो समझाना चाह रहा हूं उसको देखिए, अगर मैं यहां पर देखो 49 का पावर में 15 है, एक के पावर में कुछ भी लिख दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक का पावर भी 15 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर, एक का पावर, एक का पावर में 15 लिख सकता हूं, हाँ या ना, इसका मतलब भी एक ही होगा, हो गया। तो देखिए इस सिंबल को देखिए यहां पर क्या है, अब मैं क्या लिख रहा हूं देखो, x का पावर n प्लस y का पावर n, 15 15, दोनों का पावर कितना है, n का मान दोनों जगह सेम है ना, 15 15। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर यदि यदि यहां पर प्लस है, यहां पर क्या है प्लस है, और n का मान सम हो चाहे विषम हो, क्या बोल रहा हूं ध्यान से देखो, n का मान हो सकता है 15 मतलब विषम है, और 50 मतलब सम है, n का मान सम हो चाहे विषम हो, यहां पर क्या होना चाहिए प्लस का साइन, यदि प्लस है तो पूरा का पूरा टर्म, पूरी संख्या x प्लस वाई से भाग जाएगा। उतारो इसको जो लिखा हूं उसको मैं, n का मान चाहे सम हो चाहे विषम हो, आपको क्या देखना है यहां पर कौन सा साइन होना चाहिए, प्लस का साइन। यदि यहां पर प्लस का साइन है और n का मान चाहे सम हो चाहे विषम हो, पूरा का पूरी संख्या होल नंबर इज डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, मतलब ये जो संख्या है ये किससे भाग जाएगी बोल रहा हूं मैं, x प्लस वाई, और x का मान कितना है 49, और y का मान कितना है 1, मतलब ये संख्या किससे भाग जाएगा 50 से पूरा पूरा भाग जाएगा। देखिए क्या पूछा क्वेश्चन, 49 की पावर 15 प्लस 1 किस संख्या से पूरा पूरा भाग जाएगा, ऑप्शन देखो किससे भाग जाएगा, x प्लस वाई, x का मान 49 और y का मान 1, x प्लस वाई बराबर किससे भाग जाएगा 50 से। जो संख्या 50 से भाग जाएगा क्या वो संख्या 10 से भाग जाएगा, अरे हाँ, हाँ वो संख्या 5 से भाग जाएगा, हाँ जो संख्या 50 से भाग जा रहा है वो 5 से भी भाग जाएगा, तो हो सकता है ऑप्शन में 5 हो सकता है 10 हो, 50 है तो 50, 50 है तो 50। अगर मैं देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं ऑप्शन चेंज कर रहा हूं, देखो मैं ऑप्शन चेंज कर रहा हूं, मैं ऑप्शन दे रहा हूं अब आपको,
ए 24, बी 25, सी 26, डी 27, 25। क्योंकि 50 से जाएगा मतलब 25 से तो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए, एक हो गया। यहीं पर नियम बता देता हूं, दूसरा नियम लिखिए। यदि x का पावर n हो, y का पावर n हो और दोनों के बीच में लगा होगा माइनस का चिन्ह, और n एक विषम संख्या हो, n क्या हो? केवल विषम संख्या हो, दोनों के बीच में ऋण का चिन्ह होना चाहिए और n एक विषम संख्या होना चाहिए। तो पूरी संख्या x माइनस वाई से भाग जाएगा। अगर यहां पर प्लस था तो n का मान कुछ भी रहे, सम रहे, विषम रहे, सब किससे जाएगा? x प्लस वाई से भाग जाएगा। लेकिन यदि यहां पर माइनस है और ये संख्याएं विषम हैं, तब वो किससे भाग जाएगा? x माइनस वाई से भाग जाएगा। यहां पर माइनस है और n एक सम, तीसरा नंबर लिखो, वहां पर माइनस ही हो और n एक सम संख्या हो, विषम रहेगा तो किससे भाग जाएगा? x माइनस n एक सम संख्या हो, सम संख्या हो तो पूरी संख्या x प्लस वाई x माइनस वाई से भाग जाएगा। x प्लस वाई x माइनस वाई से भाग जाएगा। ये पूरा इतने से भाग जाएगा ना, इतना एक साथ, x प्लस वाई x माइनस वाई, ये इससे भाग जाएगा। चलिए, तीन नियम फिर से चेक करिए क्या क्या लिखवाया मैं। अगर मैं लिखवाया हूं x की पावर n प्लस हो y की पावर n और n सम हो चाहे विषम हो, पूरी संख्या भाग जाएगा x प्लस वाई से। जो लिखे उसको चेक करो ना, कहीं ध्यान नहीं होना चाहिए, आपने कॉपी पे ध्यान देना है। अगर x का पावर n हो प्लस y का पावर n हो और n का मान चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, पूरी की पूरी संख्या x प्लस वाई से भाग जाएगा, पहला नियम। दूसरा नियम, x का पावर n माइनस वाई का पावर n, बीच में माइनस हो, बीच में क्या हो? माइनस हो, और n एक विषम संख्या हो, n क्या हो? एक विषम संख्या हो, तब पूरा का पूरा टर्म x माइनस वाई से भाग जाएगा। तीसरा कंडीशन, x का पावर n माइनस वाई का पावर n और n एक सम संख्या हो, n एक सम संख्या हो, तो पूरा का पूरा टर्म x प्लस वाई और x माइनस वाई से भाग जाएगा। इतना लिख लिए? चलो अब आगे देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। आ जाइए कुछ एग्जाम्पल के साथ। देखिए, उन 49 का पावर में क्या है? 15। देखो मेरी ध्यान से बात, 49 का पावर 15, ये लिखा मैं 15। अब एक माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दिए। एक का पावर में कुछ भी लिखूं बेटा, मैं 15 ही लिख लिया, मेरा मन किया 15 लिख लेता हूं, क्योंकि दोनों को एन बनाना था मेरे को। क्या बनाना था? एन। दोनों के बीच में साइन का आएगा है, माइनस का। देखो, और इनका जो एन है वो सम है या विषम है? एन क्या है? विषम है। एन क्या है? विषम है। बीच में काय का चिन्ह लगा है? माइनस का। तो ये पूरा का पूरा टर्म x माइनस वाई से भाग जाएगा, और यहां पर x का मान 49 है, y का मान 1 है, मतलब ये किससे भाग जाएगा? 48 से भाग जाएगा। अब ऑप्शन में 48 है क्या? देखो तो 48 से नहीं है ऑप्शन में, तो देख 48 किससे भाग जाता है? 8 से। 8 छक्के 48, आंसर क्या हो जाएगा? 8। किससे जाएगा? पागल वागल है? 29 का डबल कितना होता है?
कोई बात नहीं बेटा, चलें आगे। 58 नहीं होता बेटा, ये 58 होता है। तू 48 देख रही है, पढ़ते पढ़ते सठिया जा रही है। आई नो दैट। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन कैसे आएगा समझ आया? आगे देखो, और देखो एक दो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोलता है 7 का पावर 12 और 4 का पावर 12। 7 की पावर को 12 दिया हुआ है और 4 के पावर में आपको 12 दिया हुआ है। अब मेरे को बताइए, इनके जो घात हैं वो सम है या विषम है? और साइन किसका है? माइनस का। और एन एक सम संख्या है। एन क्या है? सम है। तो फार्मूला क्या है? पूरी संख्या एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई से भाग जाएगा। एक्स प्लस वाई करूंगा तो इसको 7 4 होगा, और एक्स माइनस वाई करूंगा तो 7 - 4 होगा। 7 - 4 माने 11, और ये कितना जाएगा? मतलब ये टर्म 33 से भाग जाएगा। ये किससे भाग जाएगा? 33 से। ऑप्शन देखिए, 33 है क्या? है, मतलब राइट। ये समझ में आया? पूछ क्या रहा है, बनाना क्या है अपने को? ओके। चलिए, यहां से अपन क्लास कल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज्यादा अब क्लास ऑनलाइन नहीं लूंगा, ठीक है।